Yes, Dr. Rashmi, it's live. So you can start your session now. Hello friends, topic for today is pranic healing for children. सब शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर मैं भी आशियाना की एक सुपर मॉम हूँ। मैं सोनारी जमशेदपुर गार्डन्स आशियाना गार्डन्स में रहती हूँ और मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटिस्ट हूँ और प्राणिक हीलिंग सीख भी रही हूँ और उसमें आगे अपना लाइफ परस्यू कर रही हूँ। इसने मेरी प्राणिक हीलिंग ने मेरी लाइफ में बहुत 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 सारे चेंजेस लाए हैं जिसके लिस्ट एंडलेस है। छोटा सा एग्जाम्पल उसका ये दूंगी कि स्पॉन्डिलाइटिस के कारण मुझे अपनी डेंटिस्ट्री को बाय बाय करना पड़ा। दैट लेड टू अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन इन मी। मैं स्ट्रगल कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद, इतने केयरफुली डेंटिस्ट्री करने के बाद स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। दूसरी बात की दवाइयां खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये पेन जो नेक में है वो जा नहीं रहा है। डॉक्टर्स ने बोला कि जब तक आप पूरा आराम नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, तो आपका ये दर्द नहीं जाएगा। सो यू हैव टू स्टॉप योर डेंटिस्ट्री। जैसे डेंटिस्ट्री बंद करने की बात आई, सिट्टी बिट्टी गुल मेरे तो क्या बोलूं। फिर भी तभी मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप प्राणिक हीलिंग का ट्रीटमेंट लीजिए, आपका पेन बहुत कम हो जाएगा। लकीली आई वॉज वेरी लकी। और यहाँ पे जो मेरे मेंटर्स है या जो सीनियर्स है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, बोला रिसेंटली क्लास हो रहा है, आप क्लास कर लीजिए। मैंने क्लास किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लास में बहुत छोटे छोटे टिप्स दिए गए जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। हीलिंग सिखाई गई। हीलिंग बोलने से तो मैं डॉक्टर थी, लेकिन ये हीलिंग बहुत ही सिंपल, बहुत बहुत ही सिंपल थी। आपको एक कुक बुक रेसिपी जैसे एक बुक दे दी गई, उसमें बोला कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो, और क्लास में उन्होंने वो स्टेप्स कैसे फॉलो करना है वो सिखा दिया था। मैंने किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पेन मेरा दवाइयां खाने के बाद भी नहीं जा रहा था, वो पेन रिड्यूस होना शुरू किया। धीरे 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 दवाइयां कम होनी शुरू हुई और 6 महीने बाद जब मैंने अपना फिर से पूरा चेकअप कराया, डॉक्टर्स ने बोला यू कैन स्टार्ट योर डेंटिस्ट्री। दैट वाज द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। मेरा रीबर्थ जिसको बोलेंगे आप, कि मेरा रीबर्थ। क्योंकि सब कुछ था लाइफ में, लेकिन मेरा प्रोफेशन मुझसे छूट जा रहा था। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अंदर कहीं ना कहीं टूट रही। घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन खुद की एक जरूरत होती है, वो डेंटिस्ट्री मेरी एक जरूरत थी जो मुझे नहीं करने से मैं अंदर ही अंदर टूट रही। ये हो गया मेरी हिस्ट्री। नाउ द टॉपिक फॉर टुडे इज प्राणिक हीलिंग फॉर चिल्ड्रन। सबसे पहले हम प्राणिक हीलिंग समझेंगे। प्राणिक हीलिंग क्या है ये समझने के लिए ये बताया है कि मेरा लाइफ में एक्सपीरियंस आप सबको बिलीव करने में मदद करेगा कि दिस रियली वर्क्स। ये मेरा एक्सपीरियंस था। ऐसे मेरे साथ और मेरे फैमिली के साथ या मेरे फ्रेंड्स के साथ इतने सारे एक्सपीरियंसेस है कि हम अगर बुक लिखने लग जाएंगे तो बुक्स ही बुक्स, बुक्स ही बुक्स हो जाएगी, हर एक की बुक्स हो जाएगी। तो हम लोग उतना डिटेल में एक्सपीरियंसेस पे नहीं जाएंगे। हम आज समझेंगे, हम सभी लोग यहाँ जो है वो मॉम्स है, आशियाना सुपर मॉम्स। सुपर मॉम्स से एक्सपेक्टेशंस भी सुपर वुमेन वाली होती है। सुपर सुपर एक्सपेक्टेशंस होती है, शी शुड बी गुड एट एवरीथिंग। बच्चों का केयर हो, घर का संभाल हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो या कुछ भी हो, शी इज कंसिडर्ड टू बी अ सुपर वुमेन। इसलिए जो आशियाना सुपर मॉम्स है ये एकदम सूट करता है हम लोग। तो यहाँ हमने ये टॉपिक इसीलिए उठाया है कि बीइंग वुमेन, being super moms, we should have really very super capacity, super talent to handle everything. हम लोग बाकी सब चीज तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन हम खुद के प्रति, फॉर सेल्फ, हमारे खुद के लिए हम ढील दे देते। जान देखा जाएगा बाद में, कल, आज, बाद में। इससे क्या होता है, हमारी सुपर मॉम्स की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर हमारे आसपास के जब कमेंट्स और
रिएक्शंस होते हैं वो हमको और कमजोर करते हैं। तो इसीलिए प्राणिक हीलिंग का टॉपिक यहाँ उठाया है। इस टॉपिक को जोड़ा गया है प्राणिक हीलिंग फॉर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्यों जोड़ा है हमने कि हर माँ बाप, हर पेरेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होता है उनके बच्चे। ये टॉपिक सुपर मॉम्स में उठाया है, मॉम्स है इसलिए। दूसरा कि हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार। आज मैं एम्फसिस करूंगी कि अगर आप अपने बच्चे के चेहरे पे स्माइल लाना चाहते हैं, अपने बच्चे को एक बहुत हेल्दी और बहुत हैप्पी लाइफ देना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत यहाँ से करनी होगी, खुद से करनी होगी। If a mom or if a parent is happy, वो अगर हेल्दी है, वो हैप्पी है, वो चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तभी वो अपने बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। सिर्फ पैसा या सिर्फ एजुकेशन या सिर्फ फैसिलिटीज देने से बच्चे की लाइफ बहुत सुंदर नहीं होती। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन बच्चे के अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जब ये सब चीजें बच्चों के अंदर होती है, तब हम बच्चों को एक ब्यूटीफुल लाइफ दे सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स बच्चों के लिए एक एक्सेसरीज है, पर बेसिक क्लोथिंग या बेसिक नेसेसिटी क्या है? इंटरनल स्ट्रेंथ। स्कूल में मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है, घर में माँ बाप बच्चों को पूजा करना या जो भी धर्म में आप विश्वास रखते हैं उस धर्म से जुड़े रहना सिखाते हैं। लेकिन वो कितना अंदर तक इनकलकेट हो रहा है, ये जब परिस्थिति आती है तब समझना है। जब हम मॉम्स, जब हम लोग स्ट्रांग है, हम लोग बहुत पीसफुल है, हम लोग बहुत काम है, हम हर परिस्थिति को शांति से, प्यार से हैंडल करते हैं, तब हमारे बच्चे हमको ऑब्जर्व करते हैं और वही फिर वो लोग सीखते हैं। प्राणिक हीलिंग जो है, ये एक ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत अच्छा एक एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स है, जिसमें आप अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। प्राणिक हीलिंग में क्या होता है ना कि नो टच नो ड्रग थेरेपी है ये, जो आपको आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे कुछ ना कुछ एडवांटेज देती है। उस लाइफ वो एस्पेक्ट को ठीक करना जानती है। प्राणिक हीलिंग एक नो टच नो ड्रग एनर्जी हीलिंग टेक्निक है, जो कि हर मेडिकल डिजीज में भी यूज होती है, हर इमोशनल डिजीज में भी यूज होती है। जैसे कि आजकल सब लोग जानते हैं कि हर बीमारी साइकोसोमैटिक होती है। अभी जैसे कोविड चल रहा है, तो जब कोविड के साथ आप प्राणिक हीलिंग की टेक्निक्स यूज करते हैं, तो आपका रिकवरी रेट फास्ट हो जाता है। हमने बहुत सारे लास्ट ईयर भी और इस साल भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स को प्राणिक हीलिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट किया है। वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे, साथ साथ में प्राणिक हीलिंग के ट्रीटमेंट्स लिए, उनकी हीलिंग कंपेयर टू जो नहीं ले रहे हैं उनसे फास्टर, रिजल्ट्स अच्छे थे, पेशेंट की वीकनेस कम थी, उनका ड्रग का जो साइड इफेक्ट्स है, डोसेज मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स है, वो कम था, हीलिंग टाइम, हॉस्पिटल टाइम कम हो गया। तो जब ये प्राणिक हीलिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके मेन ट्रीटमेंट को सप्लीमेंट करती है। ये नो टच थेरेपी है, नो ड्रग थेरेपी है। इसको आप फेस टू फेस लाइव भी दे सकते हैं, इसको आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं, ये खुद पे भी कर सकते हैं, दूसरों पे भी कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है जो आपकी हीलिंग्स को फास्ट करता है। अब ये कैसे होता है, ये कैसे यूज होता है? ये यूज होता है नेचर से। नेचर से हम एनर्जी लेते हैं और नेचर से एनर्जी लेके हम जो पेशेंट है, जो जरूरतमंद है, उसको देते हैं। जब हम मेडिकल डिजीज का हीलिंग कर रहे हैं तब की बात है कि हम नेचर से एनर्जी लेते हैं और पेशेंट को देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा कहीं कोई लॉस नहीं है, हम नेचर से ले रहे हैं, नेचर से दे रहे हैं। जैसे कि प्राणिक हीलिंग नाम है, तो इसमें फर्स्ट वर्ड क्या है? प्राणा। प्राणा मतलब क्या होता है? लाइफ फोर्स। कोई अगर इंसान अपना शरीर छोड़ देता है तो क्या बोलते हैं? उसके प्राण चले गए। तो प्राण मतलब जो जीने की शक्ति होती है, लाइफ फोर्स, उसको बोलते हैं प्राण।
तो हम नेचर से प्राण लेते हैं और पेशेंट को प्राण देते हैं। हम सिर्फ ट्रांसफर करते हैं, ना तो हम प्राण क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ ये एनर्जी को ट्रांसफर करके पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। पेशेंट को क्यों, हम अपनी लाइफ को भी हेल्प कर सकते हैं। हम अपने लाइफ में कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत थक जाते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुरंत रियलाइज हो जाएगा। अभी सब लोग अपना फर्स्ट हाफ का काम खत्म कर कुरा के बैठे हैं। कोई लास्ट मोमेंट तक काम कर रहा था, कोई 2 बजे फ्री हो गया, कोई 3 बजे फ्री हो गया। सब एक, कोई लेजी मूड में है, कोई रेस्टिंग मूड में है, कोई बस काम खत्म करके या फिर नेक्स्ट का काम शुरू करने के लिए बैठे हैं। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आंख बंद कीजिए, अपनी जगह पर रिलैक्स होकर बैठिए, आंख बंद कीजिए। अभी आप क्या स्टेटस में हैं? अगर आपको बोला जाएगा कि आपका स्ट्रेस स्टेटस कितना है अभी, आप क्या रेटिंग देंगे अपने आप? 0 मतलब बहुत कम, 10 मतलब बहुत ज्यादा। आप अपने आप को एक स्ट्रेस का वो दीजिए, नंबर दीजिए, अपने आप को रेट कीजिए कि अगर 0 to 10 अगर स्केल दिया गया है तो आप अपने आप को, अपने स्ट्रेस को कितना रेट करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 या 10? अब 5 मॉडरेट, एवरेज है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं है 0, हम एकदम रिलैक्स होते हैं, बहुत फ्रेश है। या 10, या नहीं बहुत काम करना है, अभी आपका बक 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 सुन रहे हैं, उसके बाद बहुत काम करना है। क्या है आपका स्ट्रेस रेट? आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। डन। अब आंख बंद कीजिए, इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, और जब सांस लेंगे तब ध्यान रखेंगे कि पेट फुल रहा है, पेट बाहर आ गया है। वेरी गुड अर्चना जी, थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा लगता है किसी ने रिस्पॉन्स दिया देख के, वेरी गुड, थैंक यू अर्चना जी। तो आपका मॉडरेट स्ट्रेस है बोल रहे हैं आप, ठीक है। चलिए हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपका कितना है। आंख बंद करेंगे, जब आप सांस लेंगे तो आप, जब आप भरेंगे सांस को तो पेट को बाहर जाने दीजिएगा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं। ये साइंस ने इसको बैकअप किया हुआ है, इसलिए आप करके देखिए आराम से। सांस लीजिए, इनहेल, पेट बाहर जा रहा है, होल्ड, एक्सहेल कीजिए, पेट अंदर जा रहा है, फिर होल्ड, फिर सांस लेंगे, होल्ड, फिर एक्सहेल करेंगे, फिर सांस लेंगे, होल्ड, फिर एक्सहेल करेंगे, फिर सांस लेंगे। सांस लेते वक्त पेट बाहर जा रहा है, सांस अंदर तक जा रही है, होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, एक्सहेल, फिर सांस लेंगे, गहरी रिलैक्स, फिर से लेंगे, होल्ड, फिर रिलैक्स, फिर से लेंगे, होल्ड, रिलैक्स। इसमें हमको शायद 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगा है। अब आप रेट कीजिए आपका स्ट्रेस लेवल। 5 से 3, 2, 1 या 0? किसी का ऐसा हुआ है कि जिसका जो था उससे से 5 था तो 5 से 10 हो गया है? नहीं, आंखें बंद करने के बाद पीसफुल तो लगता है। जी जी, थैंक यू, पीसफुल लगता है। लेकिन ये छोटी सी एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने लिए टाइम निकालते हैं? हम कोई भी काम करने से पहले अपने लिए इतना टाइम निकालते हैं? अगर हमारे बच्चे हमको 24/7 स्ट्रेस में देखते हैं हर रोज, और अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में ही हैं, हम स्ट्रेस में, सुबह से उठते हैं, बच्चे जल्दी करो तुम्हारा क्लास चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो। हम अपनी लाइफ को अगर इतना स्ट्रेस में जी रहे हैं तो हम बच्चे को क्या दे रहे हैं? हम अपनी तो आधी लाइफ निकाल चुके हैं, लेकिन हम बच्चों के मन में अभी से, कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे जिम्मेदारियां आएगी, जैसे जैसे आप पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ोगे, नौकरी करोगे, घर बसाओगे, तो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ रहा है।
यही हम बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि हम खुद स्ट्रेस में जी रहे हैं। ये प्राणिक हीलिंग का एक छोटा सा टेक्निक है, ये हर स्कूल में सिखाते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। कोई भी चीज का नॉलेज इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी। अगर आप किसी भी एसोसिएट, जैसे अभी सुपर मॉम्स का इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि हर लेडी के अंदर उसका एक खुद का एक हुनर है, उसको बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ना कि उस सिर्फ ना ही उस लेडी के लिए जरूरी है, लेकिन उससे कितने लोग सीख रहे हैं। आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, लेकिन यहाँ पे देख देख के मैंने कुछ कुछ रेसिपीज ट्राई की है एंड रियली इट इज वर्किंग गुड फॉर मी। मेरे फैमिली वाले भी खुश है कि चलिए ठीक है, ये कुकिंग स्किल्स बढ़ रहे हैं। तो ये कितना अच्छा चीज है। वैसे ही अगर हम अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स या ये छोटी छोटी टेक्निक्स डेली यूज करेंगे, बच्चे हमको देख के हमसे सीखेंगे। वो देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा इतना सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल करते हैं, हम भी हैंडल कर सकते हैं। उनके दिमाग में, उनके मन में अभी से हम स्ट्रेस का बीज नहीं बोएंगे। हम लोग सब जानते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, आप जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। आप अपने बच्चों को अभी से स्ट्रेस दे रहे हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे हम बोलेंगे आप तो दिन भर चिड़चिड़ करते हो, तो आपके पास तो माँ बाप के लिए टाइम नहीं। तो हम ही ने तो बोया है ये। तो आज एक टॉपिक जो है प्राणिक हीलिंग फॉर किड्स, एक्चुअली किड्स के लिए नहीं है, हमारे लिए है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस हमारे किड्स पे होता है, इसीलिए टॉपिक दिया है प्राणिक हीलिंग फॉर किड्स। मैं जानती हूँ यहाँ पे जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें से 50% लोग बच्चों का नाम पढ़ के ही आए हैं। चिल्ड्रन के लिए कुछ है, बच्चों के लिए कुछ। ये छोटा टेक्निक जो मैंने आपको कराया है, ये आप अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे। ये जो प्राणिक हीलिंग स्कूल है, ये इसके जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो पॉइंट्स मैं शेयर करना चाह रही हूँ। इसमें धर्म कहीं कोई रोल प्ले नहीं करता। आपको जिस भगवान से, जिस देवी देवता में, जिस भी रिलीजन में आपको विश्वास है, वो बोलते हैं कि आप उसी रिलीजन को कंटिन्यू करो। कुछ चेंज नहीं करना है आपको, कोई नए भगवान नहीं बनाना है, कोई नई जगह पे या किसी से अटैच नहीं होना है। आप ब्यूटीफुल टेक्निक सीखो। जैसे होता है ना, स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ के वापस आ जाओ, आपको प्रिंसिपल से कोई रिलेशन नहीं बनाना है। वैसे यहाँ पे भी आपको आपका कोई धर्म नहीं बदलना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप कुकिंग क्लास में जाते हैं, रेसिपीज डेमो देखते हैं, रेसिपीज लेते हैं और आ जाते हैं। वैसे ही है यहाँ पे भी। आपकी जितनी श्रद्धा, आप जुड़ना चाहे आगे, आप कंटिन्यू करना चाहे जैसे है, पर बेसिकली यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये धर्म मानना है, यही करना है, ये नहीं करना है, ऐसा कुछ। ब्यूटीफुल से टेक्निक्स है ये, ब्यूटीफुल। जैसे बच्चे को बुखार आ गया है, आप हर बार बच्चे को दवाई दें, उससे अच्छा है आप ये प्राणिक हीलिंग स्किल अपना के देखिए, बच्चे का बुखार उतर जाए, आपको दवाई की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, 100 बुखार हो गया है, आप दवाई भी दीजिए और प्राणिक हीलिंग भी दीजिए। देखिएगा आपके बच्चे को जो 3 घंटे में दवाई का असर होने वाला है, 2 घंटे में होने वाला है, वो आधा घंटा में दिखना शुरू हो जाए। इजंट इट ब्यूटीफुल? हमारे बच्चों को हम ऐसे हेल्प नहीं कर सकते? थोड़ी सी खांसी हुई है, बस शुरू हुई है खांसी, तभी एंटीबायोटिक देना जरूरी नहीं है। आप प्राणिक हीलिंग स्टार्ट कीजिए, हो सकता है उसको एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ कफ सिरप से काम हो जाए। रात में अचानक से 12-1 बजे बच्चा बोल रहा है मेरे कान में दर्द हो रहा है, कहाँ जाएंगे डॉक्टर? लेकिन अगर आप प्राणिक हीलिंग जानते हैं, आप प्राणिक हीलिंग करते हैं, तो बच्चे का कान दर्द या दांत दर्द, जो भी तकलीफ है वो कम हो जाए। एटलीस्ट कल सुबह तक जब तक डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तब तक तो आप उसको रिलीफ दे सकते हैं। ये तो बच्चे के साथ जो एडवांटेजेस है वो होंगे। आपके खुद के साथ आपकी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाती है, आपकी लाइफ में बहुत स्टिलनेस आ जाती है, कामनेस आ जाती है। आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आ रहे हैं उसको हैंडल करने का आपका कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है, आपकी क्षमता बढ़ जाती है। कितने सारे घरों में दाई बाई का इश्यूज होता है, लेकिन अगर हमको अगर आ गया कि हम दाई बाई को कैसे हैंडल करना है, तो ये इश्यू होगा। हमारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं ये नहीं आते तो हमारा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि हमारा इतना सारा प्रोग्राम बना हुआ होता है और उनका काम उनके लिए छोड़ा हुआ होता है। अगर वो नहीं आती है तो हमारा काम पूरा हिल जाता है, हमको वो काम भी करना होता है, ये भी काम। लेकिन अगर हमको ये टेक्निक्स आ जाती है, हमको ये तरीका आ जाता है कि हमको किस तरीके से क्या हैंडल करना है, तो हमारी लाइफ और पीसफुल हो जाती है और हैप्पी हो जाती है।
अगर किसी भी मॉम्स के साथ उनके बच्चे बैठे हैं तो एक गेम खेल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगर नहीं भी बैठे तो ये गेम खेलते हैं, अब बाद में रीचेक कीजिएगा। सभी लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। 2 कॉलम बनाइए, एक पेपर पेन पे 2 कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए आपका खुद का नाम लिखिए, जैसे रानी जी है तो लिखेंगे रानी, और दूसरे कॉलम में लिखिए अपने बच्चे का नाम। अब उसके नीचे 3-4 चीजें ऑप्शंस में बोल रही हूँ, उसका आंसर लिखिएगा, और बाद में अपने बच्चे को बिना बताए आप उनको बोलिएगा वही चीजों का आंसर लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, फेवरेट कलर लिखिए, आपका फेवरेट कलर, बच्चे का फेवरेट कलर। फेवरेट फूड लिखिए, आपका फेवरेट फूड, बच्चे का फेवरेट फूड। ड्रेस लिखिए, आपका फेवरेट ड्रेस, बच्चे का फेवरेट ड्रेस। स्पोर्ट्स लिख सकते हैं, आपका फेवरेट स्पोर्ट, बच्चे का फेवरेट स्पोर्ट। डेस्टिनेशन लिख सकते हैं। अभी फिर से बोलिए, 2 कॉलम बनाने के बाद क्या करना है? एक कॉलम में आप अपना नाम लिखेंगे, एक कॉलम में आप अपने बच्चे का नाम लिखेंगे। आपके अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आप दोनों बच्चों में से किसी को भी एक को चूज कर लीजिए, बाद में आप एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको जो जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ उसके आंसर्स लिखिए उसमें। जैसे फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर क्या है और बच्चे का फेवरेट कलर क्या है। आपका फेवरेट फूड क्या है, खाना, बच्चे का फेवरेट खाना क्या है। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, बच्चे का फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है। मैंने आपको म्यूट किया है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो सिर्फ वही इंसान अनम्यूट कीजिएगा, डिस्टर्बेंस होता है ना तो बाकी लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए। फेवरेट खाना लिख सकते हैं, फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस लिख सकते हैं जहां घूमने जाना चाहे, और फेवरेट स्पोर्ट्स, फेवरेट कलर, फेवरेट ड्रेस, ऐसे 4-5 एग्जाम्पल्स लिखिए। अब जब आपका बच्चा आ जाए मीटिंग के बाद, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा, आप अपने बच्चे को लिखने बोलिएगा कि आप भी लिखे ये 5 चीजें, ये 4-5 क्वेश्चन जो आपने लिखे, जैसे फेवरेट कलर आपका और बच्चे का, उनको पूछिए और देखिएगा कौन किसको ज्यादा जानता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने जब पहली बार किया, मैं सरप्राइज थी, मुझे लगता था कि मेरे बच्चे को ये पसंद है, पर समय के साथ उसकी चॉइसेस चेंज हो गई। मेरे को जो पसंद था उसमें से उसको 1 या 2 ही चीज पता था, बाकी उसको पता ही नहीं। हम इतने स्ट्रेस में जीते हैं, इतनी भाग दौड़ में जीते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। प्राणिक हीलिंग से मैंने ये सीखा कि आप बच्चे के साथ या किसी भी रिश्ते के साथ जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तब एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, तभी आपका प्यार बढ़ेगा। बच्चे को भी अंदर से प्यार का, सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आएगा। सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने में या एक ड्यूटीज का लिस्ट कंप्लीट करने में भागते रहते हैं हम लोग। ये क्लास भेजना है, वो क्लास भेजना है, ये करवाना है, वो करवाना है, ये पढ़ाई, वो पढ़ाई, ये कपड़े, यहाँ जाना, वहां जाना, सिर्फ भाग रहे हैं हम लोग लाइफ में। भागना तो ठीक है, इट्स ओके, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, पर उसकी क्वालिटी क्या है। प्राणिक हीलिंग, प्राणिक, हम अपनी लाइफ को ना एक कार से रिजेंबल करते हैं। लाइफ क्या है, ट्रैवल डेस्टिनेशन है, मतलब हम लोग लाइफ को जी रहे हैं ना, आगे बढ़ रही है लाइफ, तो हम लोग उसको एक कार से रिजेंबल करते हैं। कार के 4 पहिए होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए हमारी लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है खुद की हेल्थ, गुड हेल्थ। हेल्दी बॉडी बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, गुड हेल्थ बोलते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है, अभी कोविड ने तो सबको सिखा दिया है कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है गुड हेल्थ। ऐसे ये डिजीज ने सिखा दिया कि अगर आप बीमार हुए तो आपका कोई नहीं, आप अकेले हो जाए, इसलिए गुड हेल्थ। दूसरा चक्का पकड़ते हैं हम लोग, गुड रिलेशनशिप्स। आपका आपके बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो वो चक्का भी अच्छा है। तीसरे चक्के को पकड़ते हैं हम लोग, आपकी प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंसेस,
अगर हम लोग फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, हमारा सफिशिएंट या हमारी पूरी जरूरत से ज्यादा, या जरूरत नहीं बोलेंगे, हमारी जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा करने से ज्यादा हम लोग कमा पा रहे हैं, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी स्ट्रांग है। चौथा एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी बोलो या रिलीजन बोलो या हमारे अंदर का संतोष। तो ये प्राणिक हीलिंग ये चारों एस्पेक्ट्स पे काम करता है, एक ही एस्पेक्ट पे काम नहीं करता है, चारों एस्पेक्ट्स पे काम करता है। आपको हेल्थ के लिए हम लोग हीलिंग सिखाते हैं, आपको रिलेशनशिप्स के लिए हम खुद को पीसफुल लविंग काइंड कैसे बनना है ये सिखाते हैं। जब आप खुद ऐसा फील करेंगे तभी आप दूसरों को समझ पाएंगे। उसके लिए इमोशंस और आपके जो आपके अंदर का जो साइकोसोमैटिक थॉट फॉर्म्स चल रहे हैं उस पर हम लोग काम करना सीखते हैं। फाइनेंसेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम लोग हीलिंग्स कर सकते हैं। और हम लोग अपने आप से और अपने भगवान से जुड़कर अपने अंदर शांति कैसे ला सकते हैं, ये तो हमारे प्राणिक हीलिंग से चारों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। जब हम चारों चक्कों को बराबर हवा के साथ गाड़ी स्मूथली चलाएंगे तो हमारे बच्चे भी यही देखेंगे, यही सीखेंगे, और धीरे धीरे यही चार एस्पेक्ट्स हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। 16+ हर बच्चा सीख सकता है, तो जिसके बच्चे 16+ है वो खुद खुद भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर उनसे छोटे हैं, 16 से कम है बच्चे, तो उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और उनके अंदर वो फीलिंग्स ला सकते हैं। हम लोग यहाँ पे किड्स सेशन भी लेते हैं जो बच्चों के लिए होता है, 8 साल के ऊपर बच्चों के लिए। उसमें जब बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स का फीडबैक इतना अच्छा होता है कि पहले बच्चा ऐसा था, अब बच्चा ऐसा है। इतने स्पेसिफिक रिजल्ट्स आते हैं। पहले मतलब अटेंशन मतलब अटेंटिव नहीं रहता था, अब बच्चा अटेंटिव हो गया है। पहले बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, जिद करता था, अब उसका गुस्सा और जिद कम हो गई है। जिसमें हम लोग उनको कुछ भी हीलिंग नहीं सिखा सकते हैं, 16 से कम वाले बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी छोटी छोटी टेक्निक्स हम लोग उनको सिखा देते हैं जो प्राणिक हीलिंग नहीं है, पर प्राणिक हीलिंग से इंस्पायर्ड टीचिंग्स है। उससे हम लोग बच्चों को इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि बच्चे अपनी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, बहुत सक्सेसफुल हो, हमेशा हेल्दी रहे, लेकिन क्या हम उसके लिए सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड से काम हो जाएगा, सिर्फ एजुकेशन देने से काम हो जाएगा? मेरे पास डेंटिस्ट्री का एजुकेशन था, मेरे पास घर में सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल था, लेकिन मेरा पेन मुझे परेशान कर रहा था, उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ दवाइयों के अलावा। दवाइयां से मुझे आराम नहीं पड़ रहा। लेकिन जब ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को हमने प्राणिक हीलिंग के साथ साथ मेडिसिन भी लिए, लेकिन धीरे धीरे मेडिसिन कम होते होते पूरी बंद हो गई, 0। 10 टैबलेट्स पर डे चल रही थी जो 0 है, और अभी 5 साल से मैं कोई दवाई नहीं खा रही, कोई पेन का अटैक नहीं आया, अगर आता भी है तो एक आध दिन में चला जाता। तो हमको अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पे काम करना है। किसी का कोई एस्पेक्ट वीक हो सकता है, किसी का कोई एस्पेक्ट वीक हो। भगवान चाहते हैं कि सभी एस्पेक्ट्स बराबर रहें, तभी कार स्मूथली दौड़ेगा। जब हमारी कार स्मूथली दौड़ेगी, हमारे बच्चों की भी कार उतनी ही स्मूथली दौड़ेगी या उससे भी ज्यादा स्मूथली दौड़ेगी। तो ये जो प्राणिक हीलिंग है, ये मैं रिकमेंड करूंगी या रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग से कि एक बार आप इसको टेस्ट जरूर करके देखिए। कोई भी नई रेसिपी को हम लोग टेस्ट करते हैं और फिर कंक्लूजन करते हैं, नहीं यार ठीक है, नहीं यार बहुत टेस्टी है, आपने भी ट्राई करना चाहिए, आपने भी ट्राई करना चाहिए, या मैंने इस होटल का खाना खाया बहुत टेस्टी था, आप लोग भी ट्राई कीजिए। वैसे ही ये स्कूल ने मुझे मेरी लाइफ में बहुत हेल्प किया है, मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिले हैं, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं। एवरीवन हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स, हर लेवल पे अलग अलग लेवल प्रॉब्लम्स है। हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल होता है, एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि आपके बैंक में जितना बैलेंस है आप उतना ही रुपया खर्च कर सकते हैं। अगर 10 लाख है तो 10 लाख ही खर्चा करेंगे, 50 लाख तो नहीं खर्चा कर सकते, या 1 करोड़ तो नहीं खर्चा कर सकते। कितना लोन ले लेंगे? 10 का 20 ही लोन लेंगे ना, 50 तक या 1 करोड़ तक नहीं ले सकेंगे। तो हमारे पास जितना रहेगा हम उतना ही दे सकेंगे। अगर मेरे अंदर बहुत सारा स्ट्रेस है तो हम अपने बच्चे को कितना प्यार दें, प्यार के साथ साथ वो स्ट्रेस बहेगा ही बहेगा। आप कितना फिल्टर कर सकेंगे? दूध वाला दूध में पानी मिला के लाता है, आप अलग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कितना सिजा सिजा के देंगे आप उसको? वैसे ही
हमारी लाइफ में अगर बहुत स्ट्रेस है या बहुत पेन है या बहुत डिस्कम्फर्ट है फिजिकली या इमोशनली हम लोग डिस्टर्ब है या और फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को चाह कर भी उतना क्वालिटी लाइफ नहीं दे सकते। हमारे चारों एस्पेक्ट्स को हमको ठीक करना है। उसी चारों एस्पेक्ट को जब हम ठीक करते जाते हैं, हमारे बच्चों की लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल होती है और वो सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे कलियां एकदम ब्यूटीफुल फूल बन के खिल जाते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ को सुधारते नहीं हैं और चाहते हैं कि बच्चों की लाइफ बहुत सुधर जाए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये 100 में से 2-4 बच्चे ही कर पाते हैं, जो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं। लेकिन अगर पूरे घर का एनवायरनमेंट हेल्दी हो जाए, पीसफुल हो जाए, लविंग हो जाए, तो बच्चे कैसे नहीं खिलेंगे, बच्चे कैसे हेल्दी नहीं रहेंगे। ये टॉपिक बहुत एंडलेस है, बहुत एंडलेस है। मेरा नंबर इस ग्रुप में है। अगर किसी को भी प्राणिक हीलिंग के बारे में और कोई जानकारी चाहिए या कहाँ करना है क्लासेस, कैसे करना है, कोई एग्जाम्पल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अभी हमारे पास और 20 मिनट है। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग पहले क्वेश्चंस लेते हैं, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद स्मॉल टिप्स फॉर योर चिल्ड्रन। किसी के कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ पूछना चाहता है? हैंड को नो क्वेश्चंस? Any questions? Okay, ma'am, no questions as of now. चलिए तो ठीक है, हम छोटे छोटे टिप्स सीखते हैं जो हमको हमारे बच्चों के साथ यूज करने से काम आए। एक एग्जाम्पल, रिया जी, यस प्लीज। Yes, Vineshwari ma'am. हेलो रति मैम। Yes, Vineshwari ma'am, tell me. मेरा बच्चे के क्या मेरा एक छोटा बेबी था, उसका एज प्रॉपर 5 इयर्स है। वो बहुत ये क्या बोलते हैं, बहुत मैच्योरिटी लेवल जैसा। अभी खेलना है तो बहुत जोर से खेलना, कोई गुस्सा आ गए तो बहुत एंग्री से बोलना, ऐसे कर रहे। उसको थोड़ा कम करने के लिए क्या कुछ टिप्स मिलेगा क्या? वो बहुत हाइपर जैसा बिहेव कर रहे, थोड़ा सा थोड़ा कम करना। हेलो। ओके, सो बेसिकली विनेश्वरी मैम का क्वेश्चन यही है कि उनका 5 इयर्स का बच्चा जो है हाइपर एक्टिव, कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्टिव है एंड काफी मेच्योरली रिएक्ट करता है। ना उसका कोई चीज करना है तो कर डालेगा। वो अभी मेरा मार्शल आर्ट्स में सीख लिया, विदाउट सीखिंग उसको सिखाने जैसा। उसका मार्शल आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट आ गया, फिर वही वो कर रहे। फिर उसको ना बोले तो भी वो अभी तो छोटा है ना, वो मार वो ही ट्राई करको उसको मार ऐसा लग रहा है। उसको थोड़ा हाइपरनेस कम करने के लिए कुछ टिप्स मिलेगा क्या, ऐसे पूछने के लिए? जी जी जी। Dr. Rashmi, I hope you understood the Done with the question. या तो इसके लिए देखिए 2-3 चीजें हैं। ये जो डीप प्राणिक ब्रीदिंग हमने अभी प्रैक्टिस किए थे, ये आप अपने बच्चे, आप खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी कराइए। उसके साथ बैठ के उसको बोलिए, चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, लेट्स प्ले अ गेम, किसका पेट बाहर निकलता है, ऐसे बोल के आप उसको शुरू करवाइएगा। अगर आप उसको बोलेंगे कि हम लोग कोई ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ऐसा कुछ शब्द यूज करेंगे तो वो नहीं करेगा। लेट्स प्ले अ गेम बोलिए और बोलिए, चलिए मेरा पेट बाहर निकलता है कि तुम्हारा पेट बाहर निकलता है, ऐसा बोलिए उसको और कीजिए। जितना आप उसको डीप ब्रीदिंग करवाएंगे, डीप ब्रीदिंग विद फोकस टू, कि आप जब इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट बाहर जा रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है। जब आप इस तरीके से उससे करवाएंगे, तब उसको जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। जो आपके आसपास अगर कोई प्राणिक हीलर है जिनको आप जानते हैं, करते हैं, तो आप उनसे, इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है प्राणिक हीलिंग में, उसकी मदद आप उनसे ले सकते हैं। तीसरी चीज है कि आप ओम चैंट्स, या आप जो मतलब आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, उस धर्म में ओम, आमीन या आमेन जो भी शब्द है उसका आप उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के बाद 7 से 9 बार उच्चारण करने के बाद आप अपने बच्चे को ब्लेस कीजिए कि ये अपनी एनर्जीज को, जो इसकी हाइपर एक्टिविटीज है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में यूज कर रहा है। तो हम भगवान से प्रे करके बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं। दूसरा टिप है कि आप उसको लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना सिखा रहे हैं, इससे बच्चा काम होगा। तीसरा,
कि आप ब्लेस कर रहे हैं बच्चे को, आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो अपनी जो हाइपर एक्टिव एनर्जीज है उसको सही तरीके से यूज कर रहा है। एम आई क्लियर? और एक टेक्निक जो है वो तो आपको सिखा नहीं सकेंगे हम, उसके लिए आपको क्लास करना होगा या कोई प्राणिक हीलर से हेल्प लेना होगा। ये जो अभी मैंने ओम वाला बात बताया, ये मेरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही ओके था मैम, कि थैंक यू। थैंक यू। ये जो एक हमारे हर धर्म में ओम शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्रिश्चियन लोग आमीन और मुस्लिम लोगों के इसमें भी आमीन है। तो ये जो शब्द है ये इसमें बहुत ताकत है। ये इसका जो अगर आप साइंटिफिकली इसको स्टडी करेंगे तो हमारी जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा का फ्रीक्वेंसी है ये 100 से ऊपर नहीं जाता है। आप गुस्सा उस्सा करेंगे तो और नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाता। लेकिन जब आप ओम बोलते हैं आपका फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज तक जाता है। जब आपका फ्रीक्वेंसी उस हाई लेवल पे जाता है, आपके अंदर के जितने भी तनाव, स्ट्रेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर वाले इमोशंस का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम पड़ जाता है। जब आपका वो फ्रीक्वेंसी कम पड़ जाता है, आप पीसफुल फील करते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं, तो आपको सिचुएशंस अच्छे से दिख सकती है। समझ लीजिए आपको ग्राउंड फ्लोर में कुछ हुआ है, सोसाइटी के ग्राउंड में कुछ हुआ है और आप ग्राउंड फ्लोर से देखना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों की हाइट सबकी ऑलमोस्ट सेम है, वही 7 फीट 6 फीट, सब उसी 5-6 फीट 7 फीट के रेंज में सब खड़े हैं, आप पीछे से नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे जाते हैं और छत से देखते हैं या बालकनी से देखते हैं तो आपको पूरा सिचुएशन का व्यू एक अलग दिखता है, क्लियर व्यू दिखता है। वैसे ही जब आप कोई परेशानी में फंसे हुए हैं, सिचुएशंस और कुछ तरीके ऐसे हो रखे हैं जिसमें आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप ओम चांट करेंगे। जब ओम चांट्स करेंगे तो आप अपने आप को एक हायर लेवल पे ले जाएंगे। अब वहां से परिस्थिति को जब देखेंगे तो आपको परिस्थिति पूरी क्लियर दिखेगी, तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। जब ऐसे ही जब ये हाइपर एक्टिव चाइल्ड का जो एग्जांपल आया था, उनके लिए भी जैसे जब आप खुद होम करते हैं, बच्चे को होम करते हैं, तो बच्चे के अंदर जितनी भी हलचल हो रही है वो स्थिर हो जाती है। पानी में अगर पत्थर मारते हैं, पानी हिलता रहता है, लेकिन अगर पानी को थोड़ा देर छोड़ देंगे तो स्थिर हो जाएगा। ये जो ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी भी हलचल रहती है वो स्थिर हो जाती है, तो बच्चों के अंदर भी वो स्थिरता आती है। और बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको किसी के साथ कहीं जाना नहीं है, कोई फीस नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। घर में आप भी खुद बार कीजिए, 4 बार, 8 बार, 7 बार, 9 बार, जितने बार आपका मन करे वैसे ही बच्चे को करवाइए। फॉर मी इट वर्क्स कि 7, 9, 11 ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं ये मेरे लिए वर्क करते हैं, पर ऐसे कोई बात नहीं है, आपको जितने करना है उतने कर सकते हैं। ऐसे यही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, टेक्निक्स की मैं बात कर रही थी कि प्राणिक हीलिंग में आपको इतने छोटे छोटे इतने ब्यूटीफुल टेक्निक्स मिल जाते हैं कि आपकी लाइफ बहुत सुंदर और बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोग करके देख सकते हैं कि अगर आपको बहुत लो फील हो रहा है, जैसे अभी कोविड का सब जगह कोविड के केसेस सुनते किसी को तकलीफ में देख के किसी का मन दुखी हो जाता है, किसी की तकलीफ सुन के आपका मन दुखी हो जा रहा है, कहीं घर में किसी को कुछ ना हो जाए, ये स्ट्रेस और फियर के कारण आप घबरा जा रहे हैं, आप ओम चैंट्स कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको रिलैक्स फील होगा, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, अभी जो परिस्थिति है हमसे जो बेस्ट हेल्प हो सकती है, हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कर देंगे, अगर नहीं तो हम अपनी लाइफ में जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो लेंगे, हम मास्क का यूज करेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब हमारा फ्रीक्वेंसी नीचे रहता है हम सिर्फ प्रॉब्लम्स में खेलते रहते हैं, प्रॉब्लम से लड़ते रहते हैं। प्राणिक हीलिंग में एक बहुत अच्छी गिफ्ट ये है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, इसके लिए आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड रहे तो हम लोग इसमें भी एक सेशन ले सकते हैं ट्विन हार्ट्स पे। ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन एक बहुत छोटा सा 21 मिनट्स का मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन मास्टर चोआक स्वी ने लिखा है, इन्होंने बनाया है, बहुत खूबसूरत है, एक गाइडेड मेडिटेशन है। इसमें आपको बोलते हैं, इसमें आप यूज करते हैं लॉ ऑफ कर्मा यूज करते हैं, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही मिलेगा। तो ये मेडिटेशन में आपसे क्या करवाते हैं, वो धरती माँ को ब्लेस करवाते हैं। धरती माँ को, जमीन को ब्लेस नहीं करते हम, जमीन के साथ साथ उसके ऊपर रहने वाले सभी प्राणियों को, इंसानों को, जितने भी जीव जंतु है, पानी है, पहाड़ है, पेड़ है, सबको हम ब्लेस करते हैं। और हम जब
एक बीज बोते हैं, एक पेड़ उगता है, और एक पेड़ में कितने फल लगते हैं? गिनती का एक फल लगता है क्या? मल्टीपल फल लगते हैं। तो जब हम पृथ्वी माँ को आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं इतने इतने जीव जंतु को, इतने इतने लोगों को, उतनी दुआएं हमारे पास रिटर्न होके आती है मल्टीपल टाइम्स। ये जो मेडिटेशन है, ये लॉ ऑफ कर्मा पे काम करता है, बोलता है कि आप सबको आशीर्वाद दीजिए। और उसमें क्या ब्लेसिंग्स करवाते हैं कि पूरे जीव जंतु, लोगों को, इंसानों को, पृथ्वी माँ को, पानी को, सबको ब्लेस कीजिए प्यार से, शांति से, समझदारी से, एकता से, खूब सारी उम्मीदों से, आशाओं से। जब हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें से लोगों को ब्लेस करते हैं, उतनी ही अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास आती हैं। हम लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वैसे ही काम करने का हमारा बीज है, पैसा हमारा वो है, पैसों से फिर हम अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। वैसे ही ये चीजें हैं, ये खरीद नहीं सकते हम। प्यार नहीं खरीद सकते हम, शांति नहीं खरीद सकते हम, सुकून नहीं खरीद सकते हम समझदारी नहीं खरीद सकते, विवेक नहीं खरीद सकते। ये सब चीजें हम खरीद नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसको ब्लेस कर सकते हैं। हम लोगों को बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आपको सबको पीस से, लव से, शांति से, उम्मीदों से भर दे, ताकि यही चीजें फिर हमारे पास, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। सिंपल है। तो ये मेडिटेशन ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। इसकी सीडी आप खरीद के अपने घर में आप प्ले कर सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम लोग इस पे भी एक आधा घंटा का सेशन ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो उनको पसंद आए वो कंटिन्यू करें। इसके लिए आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। 25 मिनट्स का ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। इसमें आप गाइडेड मेडिटेशन है, सुन सुन के आप कर सकते हैं। इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन भी है, सिर्फ इंग्लिश वर्जन भी है। ये 27 अदर लैंग्वेजेस में भी है, तमिल, तेलुगु, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी है। तो जिनको बंगाली में भी है, तो जिनको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में भी ले सकते हैं, और नहीं तो सिंपल इंग्लिश वाला भी ले सकते हैं, जिसको जैसे सुविधा हो। हम थोड़ा सा बच्चों के ऊपर एक दो चीजें और बोलना चाहेंगे। एक चीज होती है कि बच्चे जब छोटे रहते हैं, जैसे 5 इयर्स का बच्चे की बात किए थे, तो जब जितने छोटे बच्चे रहते हैं 1 इयर्स 2 इयर्स, तो ये लोग कैसे होते हैं? चंचल होते हैं, बंदर के जैसे बोले या मिट्टू के जैसे बोले, पैरट के जैसे होते हैं। जो देखते हैं उसको कॉपी करते हैं, जो सुनते हैं वही बोलते हैं। आप उनको कैसे बोलना सिखाते हैं? आप बोलते हैं मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, तो वो लोग वो सुन के मम्मी बोलते हैं। जनरली बच्चों का दिमाग 14-15 साल तक, मतलब 0 to 14 इयर्स तक बच्चों का दिमाग आसपास की चीजों को देखकर ज्यादा सीखता है, सुनकर ज्यादा सीखता है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 14 क्रॉस होते हैं, वो सुन के नहीं सीखते, वो देख के, समझ के सीखते हैं। फिर वो लोग अपना दिमाग लगाने शुरू कर देते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि मेरी लाइफ में इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसने ऐसा ये टेक्निक यूज किया तो उसको क्या हुआ, मम्मी ने गुस्सा की तो क्या हुआ, पापा और मम्मी का लड़ाई हुआ तो क्या हुआ, पापा मम्मी प्यार से बात किए तो क्या हुआ, वो एनालाइज करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो देखते हैं वही ज्यादा करते हैं। मंकी सीज मंकी डज, है ना? ये एक बहुत पुराना कहावत है कि जैसे देखता है बंदर वैसे ही करता है। तो अगर आपके बच्चों में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है उसके लिए, तो आप उसको फोर्स करके कभी नहीं सिखा पाएंगे कि ये गलत है। आप देखिए कि वैसा कोई बिहेवियर, वैसी कोई हरकत आपके स्वभाव में है क्या, आपकी हरकतों में है क्या। आप बच्चे को बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है, और आप फोन पे या अपनी फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बात करते वक्त छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा क्या सीख रहा है ये समझना होगा। ये बहुत, मतलब बहुत छोटी सी बात है पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे, बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो ऐसी ही है। वो जो देखते हैं आसपास उसी को सीखते हैं। अगर वो देख रहा है कि मम्मी यहाँ पे या पापा यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं झूठ नहीं बोलना, तो बच्चा क्या सीखता है कि बोलने के लिए हमको बोलना है कि झूठ नहीं बोलना है, पर हम झूठ बोल सकते हैं। परिस्थिति आने पे हम झूठ बोल सकते हैं। हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बी ऑन टाइम और हम खुद लेट हो रहे हैं। झूठ हम लोग कोई बहुत बड़े बड़े झूठ नहीं बोलते हैं, हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, पर बोलते हैं। तो ये झूठ पे वो हमारे को कंट्रोल करना है, नहीं तो हमको बच्चों को नहीं सिखाना है। बच्चों का फेथ आपके प्रति, आपका विश्वास, बच्चों के लिए आप ही रोल मॉडल्स हैं। जैसे मैंने कहा 14-15 साल तक तो आप ही रोल मॉडल्स हैं।
तो जब जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वही बच्चों के लिए जिंदगी की सच्चाई है और यही उनके दिमाग में छाप बन जाती है। जब यही छाप बन जाएगी तो वो वैसे ही जिंदगी भर करते रहेंगे। वो भी अपने बच्चों को बोलेंगे कि झूठ नहीं बोलना, पर खुद भी झूठ बोलेंगे। यही सिस्टम, यही पैटर्न चलता रहेगा। अब हमको बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन के सेम बिहेवियर के साथ जीना है। जैसे हमारी जिम्मेदारी है काम की या पैसा कमाने की या घर के कामों को खत्म करके अपनी जिम्मेदारियां, वैसे बच्चों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। खेलना भी उनके लिए जिम्मेदारी है, स्कूल की पढ़ाई भी उनके लिए जिम्मेदारी है। तो ट्रीट देम लाइक अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस के जैसे ट्रीट कीजिए उनको, कि आप जो कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट रखेगा, ना कि जो आप बोल रहे हैं। मैं जितना भी बोल रही हूँ इसमें से आपकी लाइफ में जो कनेक्ट कर रहा है वही आपको याद रहेगा, बाकी सब कुछ याद नहीं रहेगा। यही इंसान की फितरत है। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है। हम इतने मैच्योर होने के बाद, इतने एज होने के बाद भी अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। 0 to 14 ईयर्स में बच्चों के दिमाग में जो देख देख के छाप बन जाती है वो इम्प्रिंट हो जाता है उनके दिमाग में, वैसा ही वो लाइफ में फॉलो करते हैं। उसमें से निकलना बहुत इजी नहीं होता है। आपने देखा होगा या आप खुद भी, कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिनका अगर बचपन बहुत डिफिकल्ट था या बहुत ट्रॉमेटिक था, तो उनकी लाइफ में आज भी वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा नहीं पाते, बहुत ज्यादा खुश नहीं रह पाते। वैसे ही बचपन की यादें बहुत जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। तो हमको बच्चों के लिए एक बहुत सूदिंग, बहुत लविंग, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। बच्चे शैतानी भी करेंगे, आप डांट भी रहे हैं, आप बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत सारे प्यार के साथ आना चाहिए, बहुत सारे पीस के साथ आना चाहिए। आप अंदर से इरिटेट है लेकिन बच्चे के साथ खेलना है इसलिए खेल रहे हैं, कभी नहीं होगा, काम फायदे का ही नहीं होगा। आपके अंदर से जो निकलेगा, जो यहाँ दिल खुलने से निकलता है, जैसे बच्चे की एक आह सुन के आपके अंदर से जितना रुदन निकलता है, उतना ही आपको खुशी भी निकलनी चाहिए जब बच्चे के साथ आप खेल रहे हैं, बच्चे के साथ प्यार। ये टॉपिक बहुत एंडलेस है, हम लोग घंटों बात कर सकते हैं बच्चों की पेरेंटिंग पे और बच्चों की लाइफ पे। एंडलेस टॉपिक, एंडलेस टॉपिक। बहुत सारा कुछ एक साथ बोलने से वंडरफुल याद नहीं सेशन। रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू। प्राणिक हीलिंग बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्कूल है, ये एक स्पिरिचुअल स्कूल है जो कि साइंटिफिकली बैकअप है। उनके हर एक टेक्निक के पीछे साइंस का एक बैकअप है, वेरिफिकेशन है उनके पास। बीइंग अ डॉक्टर मेरे लिए बहुत इजी नहीं होता है कि कोई भी बात को ब्लाइंडली फॉलो कर ले। मैंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जाके मुझे ये स्कूल में कन्विंसिंग आंसर्स मिले। तो थैंक यू अथर्व जी, कन्विंसिंग आंसर्स मिले हैं। जब ये कन्विंसिंग आंसर्स मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, मैं ऐसे ही मतलब इसके साथ बोल रही हूँ मैं कि इट रियली मेक्स सेंस। हर एक स्कूल के पास अपनी अपनी एक वो होती है। जैसे हर एक को गोलगप्पा पसंद नहीं होगा, हर एक को भेल पसंद नहीं होगी, हर एक को छोले भटूरा पसंद नहीं होगा, सबका अपना टेस्ट है। लेकिन एटलीस्ट आप कोई भी चीज को रिजेक्ट करने से पहले एक बार टेस्ट करते हैं, तब हाँ या ना। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट 1 or 2 सेशंस विद प्राणिक हीलिंग। अगर आपको पसंद नहीं आए तो बात अलग है, और पसंद आए तो आपकी लाइफ और आपके लिए कोई और चीज बना होगा। थैंक यू गीतांजलि जी, थैंक यू। आई होप एवरीवन लाइक द सेशन। थैंक वेरी यू, थैंक यू, रश्मि, वेरी वंडरफुल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइस सेशन मैम। थैंक यू, थैंक यू। आपको किसी को भी, जिसको भी अगर प्राणिक हीलिंग के बारे में कुछ जानकारी लेना है या मेडिटेशन सीखना है या कोई डिजीज है, किसी के घर में कोई परेशानी है, उसके लिए उसको सोल्यूशन चाहिए, तो मेरा नंबर ग्रुप में है, प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे जो किड्स सेशन होते हैं वो जमशेदपुर का तो एड्रेस हम दे सकेंगे, बाहर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन गूगल करने से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। प्राणिक हीलिंग के क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, मोर देन 120 कंट्रीज में होते हैं। तो प्राणिक हीलिंग का तो आपको गूगल खोलते से आपको सब कुछ मिल जाए, कहाँ सेंटर है, जैसे दिल्ली में है, कहाँ कहाँ सेंटर्स है, राजस्थान में जहाँ पे भी है वहां सब। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर द
being so peaceful and loving audience. Thank you. Thank you, Dr. Rashmi. Thank It was a you. very informative session. किसी के कोई भी questions हैं तो वो अभी पूछ सकते हैं. हाँ, we have 5 minutes, so they can really talk to us. Thank you, Bhabi. Thank you. Thank you, जी, thank you. और किसी की कुछ questions, कुछ query, कुछ doubt? Okay. So thank you so much, everyone. Thank you, Dr. Rashmi, once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.